दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार और भावनाओं से भरपूर ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर देगा। शादी की खुशियां देखते ही देखते तनाव में बदल जाएंगी। रंगोली से शुरू हुई एक छोटी सी बहस, विहान की मासूम आंखों में छिपा दर्द, विश्वास और आरंभी के रिश्ते में बढ़ती दूरियां, अवंतिका की नई साजिश और आखिर में ऐसा खुलासा जिसे देखकर पूरे टंडन परिवार के होश उड़ जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत शादी वाले दिन सुबह सुबह होती है। पूरे टंडन हाउस में तैयारियों का माहौल होता है। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त है। महिलाएं शादी की रस्मों की तैयारी कर रही हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं और घर का हर कोना फूलों और रोशनी से सजा हुआ है। इसी बीच एक छोटी सी घटना पूरे माहौल को बदल देती है। आरंभी देखती है कि किसी का पैर रंगोली पर पड़ने वाला है। वह तुरंत आवाज लगाती है, अरे, यह क्या कर रही हो? इतनी मुश्किल से रंगोली बनाई है, इसे खराब मत करो, जरा संभल कर चलो। सब लोग कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि यही छोटी सी बात आगे चलकर बहुत बड़ा विवाद बन जाएगी। तभी घर की एक सदस्य आरंभी से कहती है, हम लोग सैलून जा रहे हैं, तुम प्लीज यहां का सारा सामान एक बार फिर से चेक कर लेना। डॉक्टर साहब ने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आरंभी मुस्कुराकर कहती है, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। सब लोग घर से निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ आरंभी, विश्वास और छोटा विहान रह जाते हैं। कुछ देर बाद आरंभी विश्वास के पास जाती है। वह शांत आवाज में कहती है, मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन शादी में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अगर तुम सिर्फ विहान को तैयार कर दो तो बाकी सब मैं संभाल लूंगी। विश्वास अचानक गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, क्यों? तुम्हें तो हमेशा लगता है कि तुम विहान से सबसे ज्यादा प्यार करती हो। अगर आज उसे तैयार भी नहीं कर सकती तो हर समय मुझे ताने क्यों देती रहती हो? आरंभी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन विश्वास यहीं नहीं रुकता। वह कहता है, हर बात पर मुझे समझाने की कोशिश मत किया करो। आरंभी गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, मैं तुम्हें समझा नहीं रही, सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन उसका असर विहान पर पड़ रहा है। विश्वास कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। आरंभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, क्या तुम्हें एहसास भी है कि उसकी जिंदगी में उसके पिता की जगह पहले ही खाली हो चुकी है? अब अगर तुम भी उससे दूर हो गए तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। यह सुनकर विश्वास कुछ नहीं बोल पाता। उसी समय कमरे के बाहर खड़ा विहान यह पूरी बातचीत सुन लेता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कोई भी उसकी हालत नहीं देख पाता। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। दूसरी तरफ अवंतिका अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही होती है। वह किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर कहती है, पहला कदम सफल रहा, अब बस परिवार के बीच दूरियां और बढ़ानी हैं। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, शादी शुरू होने से पहले दूसरा प्लान भी पूरा हो जाएगा। अवंतिका मुस्कुराकर फोन रख देती है। उधर विहान अपने कमरे में एक पुरानी ड्रॉअर खोलता है। उसे वहां एक छोटा सा लॉकेट मिलता है। वह लॉकेट खोलते ही हैरान रह जाता है। उसमें एक पुरानी तस्वीर होती है। तस्वीर में विश्वास, आरंभी और एक रहस्यमयी महिला साथ दिखाई देते हैं। विहान समझ नहीं पाता कि वह महिला कौन है। वह तस्वीर लेकर नीचे आता है। तभी पूरे घर में हलचल मच जाती है। लॉकेट देखकर दादी के हाथ कांपने लगते हैं। वह घबरा कर कहती हैं, यह तस्वीर यहां कैसे आई? विश्वास भी तस्वीर देखते ही सन्न रह जाता है। आरंभी पूछती है, आखिर यह महिला कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसी समय घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर अंदर आते ही कहते हैं, हमें सूचना मिली है कि इस घर में कई साल पुरानी एक साजिश से जुड़ा अहम सबूत मौजूद है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी शुरू कर देती है। इसी दौरान वही लॉकेट पुलिस के हाथ लग जाता है। इंस्पेक्टर उसे देखते ही चौंक जाते हैं। वह कहते हैं, हमें इसी चीज की तलाश थी। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि यह लॉकेट कई साल पुराने
एक लापता व्यक्ति के मामले से जुड़ा हुआ है। यह सुनते ही दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। वह रोते हुए कहती हैं, अब सच छिप नहीं सकता। सभी लोग उनसे सच बताने की जिद करते हैं। दादी कांपती आवाज में कहती हैं, वर्षों पहले जो हादसा हुआ था वह हादसा नहीं था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। तभी घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। अंधेरे में किसी के भागने की आवाज आती है। जब रोशनी वापस आती है तो लॉकेट गायब होता है। साथ ही विहान भी कहीं दिखाई नहीं देता। पूरा परिवार घबरा जाता है। आरंभ भी जोर जोर से विहान का नाम पुकारने लगती है। विश्वास पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। वह कहता है, अगर विहान को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। तभी मुख्य दरवाजे के नीचे एक लिफाफा सरकता हुआ अंदर आता है। विश्वास उसे खोलता है। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती है, अगर विहान को जिंदा देखना चाहते हो तो शादी तुरंत रोक दो, क्योंकि जिस सच को तुम छिपा रहे हो वही अब तुम्हारे बेटे की किस्मत तय करेगा। पूरा परिवार ये पढ़कर सदमे में चला जाता है। आरंभ भी रोने लगती है। विश्वास के हाथ कांपने लगते हैं। दादी कुर्सी पर बैठ जाती हैं और तभी घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। उसमें विहान एक सुनसान जगह पर खड़ा दिखाई देता है। उसके पीछे एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा होता है। वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब हर उस इंसान को अपने की कीमत चुकानी होगी जिसने सालों पहले सच को दफन कर दिया था। इतना कहकर वह कैमरा बंद कर देता है। पूरा टंडन परिवार डर और सदमे में डूब जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विहान सुरक्षित वापस लौट पाएगा। क्या दादी आखिरकार वर्षों पुराना सच सबके सामने रखेंगी? क्या अवंतिका की साजिश सफल होगी? और सबसे बड़ा सवाल, वह नकाबपोश व्यक्ति कौन है जिसे परिवार के हर राज्य की जानकारी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा। हर रिश्ता टूटने और जुड़ने की कगार पर होगा और हर ट्विस्ट पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।